स्टूडेंट्स, केटी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पार्ट नंबर 4 की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 11th में भी इक्वली यूज आता है और 12th में भी। तो यहाँ हमने पार्ट 1 में तो क्या देखा था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। पार्ट 2 में हमने देखा कि जो व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन है उसकी क्या ट्रिक्स होती हैं। और पार्ट 3 में मैंने आपको वेनिस्ट व्यापक हल और जो कॉमन जनरल सॉल्यूशन है और अपन ने एक पोलर मेथड भी देखी थी, ये सब अपन ने पार्ट 3 में देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तनांक कैसे याद करते हैं यानी पीरियोडिक नंबर। जैसा कि आप बोर्ड पे हेडिंग देख सकते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियोडिक नंबर। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कब होता है, यानी कोई भी फलन आवर्ती फलन कब कहलाता है, और अगर मान लो वो आवर्ती फलन है तो उसका आवर्तनांक क्या होगा। तो इन दोनों बातों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए इसमें कई ट्रिक्स हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, हम किसी फलन को ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह आवर्ती फलन है या नहीं। देखिए जैसे मान लो कोई फलन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब मान लो यहां पर इसकी रेंज है y। अब आपने देखा कि t कोई ऐसी वैल्यू है कि अगर मैं उसको इसमें ऐड कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ रही है, ठीक है। और अगर मान लो मैंने फिर से t ऐड किया तो फिर भी वही एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रही है। और अगर मैं चाहे इसको n टाइम्स करूं चाहे इनफाइनाइट टाइम्स करूं, इसकी वैल्यू हर बार एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि y इक्वल जैसे साइन एक्स है ना। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट इसमें साइन 2 पाई प्लस एक्स करे तो आप देखेंगे साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। और या मान लो यहां पर मैं फिर से 2 पाई और ऐड कर दूं 4 पाई प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू भी साइन एक्स के इक्वल ही रहेगी। या मान लो फिर से 2 पाई ऐड करें तो ये 6 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू साइन एक्स के इक्वल ही रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि 2 पाई वो वैल्यू है जिसको ऐड करने से कोई भी फर्क इस साइन एक्स पे नहीं पड़ रहा। अब यहाँ दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो ये कि साइन एक्स बार बार 2 पाई के लिए वही वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये साइन एक्स जो है कैसा फलन हो जाएगा, ये आपका आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। अब दूसरी बात कि अगर पीरियोडिक फंक्शन तो हो गया तो इसका आवर्तनांक यानी पीरियोडिक नंबर क्या होगा, जिसे अपन pn से डिनोट भी करते हैं, है ना। pn क्या होगा, तो आप ये देखिए पीरियोडिक नंबर यानी आवर्तनांक, आप इसको t से भी डिनोट करते हैं क्योंकि इसको टाइम इंटरवल भी कहते हैं अपन। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि 2 पाई को ऐड करने से कोई भी फर्क इस पे नहीं पड़ा है, तो इसका पीरियोडिक नंबर हो जाएगा 2 पाई। तो यहां पर बात ये थी कि पहले तो ये समझे कि आवर्ती फलन होता क्या है। तो आवर्ती फलन वो होता है जो किसी वैल्यू के लिए बार बार अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको लेकर आता है। जैसे यहाँ साइन एक्स था तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स, साइन 6 पाई प्लस एक्स, सबके लिए बार बार साइन एक्स ला रहा है। तो पहली बात तो आवर्ती फलन कौन होगा, जो अपनी वैल्यू को दोहरान करता रहे, रिपीटेशन करता रहे। अब जब रिपीटेशन करेगा उससे हमें ये तो पता चल गया कि आवर्ती फलन है, लेकिन अब आवर्ती फलन है तो उसका आवर्तनांक क्या होगा, तो वो जिस वैल्यू के लिए रिपीटेशन कर रहा है वही उसका आवर्तनांक हो जाएगी। जैसे यहाँ आपने साइन को देखा तो ये 2 पाई के लिए बार बार रिपीटेशन कर रहा है ना, तो इसको अपन pn क्या कहेंगे, इसका 2 पाई। चलिए अब इसमें कई ट्रिक्स हैं, अपन अब वो देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक 1 देखते हैं। देखिए अगर मान लो आपसे कभी भी साइन की पावर n, कॉस की पावर n और सेक की पावर n या कोसेक की पावर n, इन चारों में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका पीरियोडिक नंबर यानी आवर्तनांक कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहां पर आपको जो है वो फोकस करना है n पर, ठीक। अब यहाँ n की देखिए दो चीजें हो सकती हैं।
यहाँ पर n की दो चीजें क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है कि n एक सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, या हो सकता है कि n एक विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो। ठीक है ना। अब मान लो अगर n एक सम संख्या है तो ऐसी स्थिति में इसका आवर्तनांक आपका पाई हो जाएगा, और अगर मान लो n एक विषम संख्या है तो इसका आवर्तनांक आपका 2 पाई हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल लॉजिक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल सेक क्यूब एक्स। ठीक है, अब इसका आवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आप ये देखो इसकी पावर जो है वो समय के विषम है। विषम है तो बिल्कुल सिंपल है, पावर विषम है तो इसका आवर्तनांक p इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका 2 पाई हो जाएगा। और अगर मान लो पावर होती सम तो क्या हो जाता, पाई हो जाता। जैसे मान लो मुझसे किसी ने कहा कि भाई मेरे पास एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर पावर कैसी है, सम है। तो सम पावर है तो ठीक है, इसमें आवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है। कोई भी पावर को देखकर अपन ये बता सकते हैं कि उसका आवर्तनांक क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 10 की पावर n एंड कॉट की पावर n। देखिए यहां पर क्या होता है, अब आपको n पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब n चाहे सम है या विषम है, अब इसके आवर्तनांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका आवर्तनांक आपका पाई ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि 10 स्क्वायर एक्स का आवर्तनांक यानी पीरियोडिक नंबर क्या होगा। तो क्लियर है, 10 में तो आपको देखना ही नहीं, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपका आंसर क्या होगा, पाई। या मान लो किसी ने कहा भाई कॉट की पावर 5, इसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा। तो ये विषम है कि सम, विषम है, लेकिन वो कह रहा है सम है चाहे विषम, आवर्तनांक क्या होगा, पाई। तो इसका आपका आवर्तनांक क्या हो जाएगा, पाई। क्लियर। तो ये हो गए इसकी सेकंड ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो ट्रिक नंबर 3 है स्टूडेंट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इन चारों का देखते हैं अपन क्या होगा पीरियोडिक नंबर। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें चाहे ए बी की वैल्यू कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आपका आवर्तनांक हो जाएगा t इक्वल 2 पाई अपॉन a। ठीक है ना। अब a जो भी x का कोफिशिएंट हो उसका आपको भाग देना है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा कि भाई cos ऑफ 2x प्लस 5 कि इसका आवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो आप ये देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 2 पाई अपॉन ए। तो t इक्वल 2 पाई अपॉन, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का गुणांक क्या है 2, तो ये आपका कैंसिल होके आंसर आ गया यहाँ पर पाई। तो इस तरह इसका आवर्तनांक क्या हो गया, t इक्वल पाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं ट्रिक नंबर 4 को देखेंगे। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 4 आपके सामने है। इसमें क्या है, साइन की पावर n ऑफ ax प्लस बी, कॉस की पावर n ऑफ ax प्लस बी, सेक की पावर n ऑफ ax प्लस बी एंड कोसेक की पावर n ऑफ ax प्लस बी। ठीक। अब इससे ट्रिक नंबर 3 में था कि ये पावर नहीं थी और इस बार मैंने इसमें पावर दे दी है। अब पावर आने से क्या होगा कि आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि n अगर सम है तो आपका आवर्तनांक होगा पाई अपॉन ए इसी में, और अगर मान लो n विषम आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो इसका आवर्तनांक हो जाएगा 2 पाई अपॉन ए। क्लियर। तो ये दो चीजें ध्यान देने की हैं। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10 की पावर 5 एंड 2x प्लस 5। क्लियर। तो आप यहां देख सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन में क्या है, पावर विषम है। तो विषम में t इक्वल फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई अपॉन ए। और आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, a का मतलब है x के गुणांक से है। तो ये कैंसिल होके आपका क्या हो गया, पाई। अब मान लो किसी ने आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई मेरे पास है यहाँ पर
अब चलिए इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने मान लो लिख दिया यहाँ sec क्यूब 3x + 5। क्लियर। अब इसका आवर्तनांक मान लो ज्ञात करना है, तो ये पावर क्या है, विषम है। विषम में फॉर्मूला क्या लगेगा, 2π/a। तो ये आपका t इक्वल हो जाएगा 2π/a। a का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, 3 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2π/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा एग्जांपल, चलिए मैं ले लेता हूं cosec 4 of 7x + 8, या और कोई गुणांक ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 3/2 ले लिया। ठीक, थोड़ा सा उसको मैंने बड़ा क्वेश्चन बना दिया है। तो cosec की पावर 4 3/2 x + 8 है। अब इसका अपने को पीरियोडिक नंबर लेना है। तो आप ये देखो cosec की ट्रिक इसमें शामिल है, और n क्या है, सम है। फॉर्मूला क्या है, t = π/a। तो ये आपका हो जाएगा t = π/। अब a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू x का गुणांक 3/2, और ये आपका ऊपर जाएगा। तो आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हुआ अपना 2π/3। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे ट्रिक नंबर 5 में। अभी आपने sin of ax + b, cos of ax + b इनको देखा था। मैं यहां पर ले ले रहा हूं मान लो tan of ax + b एंड cot of ax + b। क्लियर। यहां पर ये ध्यान रहे कि चाहे tan cot का सिंपल आ जाए, चाहे tan cot पे पावर आ जाए, क्योंकि आप जानते हो कि tan cot पे मैंने पहले भी बताया था कि सम या विषम का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब चाहे n सम हो या विषम हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका आवर्तनांक का फॉर्मूला डायरेक्ट ही लगेगा π/a। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल क्या ले ले रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको दिया cot क्यूब ऑफ 7/5x + 3, ये मान लो क्वेश्चन दे दिया। ठीक है। अब इसका आवर्तनांक आपको निकालना है। तो t इक्वल फॉर्मूला क्या है, π/a। a का मतलब है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, 7/5। ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ गया 5π/7। क्लियर। तो ये थी आपकी ट्रिक नंबर 5। आगे ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 6 आपके सामने है। इस बार क्या है कि देखिए, अब तक जो भी ट्रिक थी उनमें साइन, कॉस, सेक, कोसेक की अलग ट्रिक थी, और tan cot को अपन अलग कंसीडर कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि साइन से कोसेक तक जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो 6 के 6 मैंने एक ही ट्रिक में लिए हैं, है ना। पावर आपकी सम हो चाहे विषम हो, यानी n जो है वो सम है या विषम, उससे भी अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ट्रिक क्या होगी, ट्रिक इसकी सिंपल है, बिल्कुल π/a। बिल्कुल ये आसान है। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, a यानी x के गुणांक पर। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुझे दे दिया कि mod cos की पावर 5 3x + 11। ठीक। अब इसका मान लो अपने को आवर्तनांक पूछा है, तो किस ट्रिक का है ये, इसी ट्रिक का है। आप इसको मैच करके देख सकते हो। तो आवर्तनांक का इसमें क्या फॉर्मूला था, t = π/a। तो ये आपका हो गया π/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का गुणांक 3, और आंसर आ गया अपना π/3। बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 7 आपके सामने है। तो यहां मैंने 6 ट्रिक फिर से एक साथ ही ली है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। अब mod sin x, mod cos x, mod tan x, mod cot x, mod sec या mod cosec, कोई सा भी अगर आंसर आ जाए। अब इसमें देखो n का तो कोई झंझट है ही नहीं, है ना, आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। तो इसका आपका आवर्तनांक हो जाता है t = π। आपको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। इनमें से कोई से भी आवर्तनांक को अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, π। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 8 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखिए, अब तक जो ट्रिक चल रही थी वो सिंपल चल रही थी, अब थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो ट्रिक क्या, देखिए f1 और f2 कोई भी दो फंक्शन है। अब वो कह रहा है कि इनके आवर्तनांक जो है वो t1 और t2 है। t1 किसका आवर्तनांक है, f1 का, और t2 इसका आवर्तनांक है f2 का। अब मान लो f1 ± f2, यानी आपने f1 f2 को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसका आवर्तनांक पूछा है। तो वो आपका होता है t1 और t2 का LCM।
कैसे, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा कि sin xy2 प्लस 10xy3 कि इसका आपको पीरियोडिक नंबर निकालना है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब आप थोड़ा ध्यान देना, इनका हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पीरियोडिक नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका पीरियोडिक नंबर मैं T1 ले रहा हूं। अब साइन पे पावर आप देख रहे हो यहाँ 1 है, क्योंकि विषम है, और मैंने बताया था साइन पे विषम पावर हो तो इसका आवर्तनांक क्या था 2 पाई, और क्योंकि x का गुणांक क्या है a 1/2 है तो उसका यहाँ डिवाइड भी होगा। ये आपका हो गया यहाँ पर 4 पाई। क्लियर। अब इसमें चलते हैं। 10 में मैंने बताया था पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसमें आपका पीरियोडिक नंबर हमेशा ही पाई रहता है, लेकिन x का गुणांक क्या है 1/3 तो उसका डिवाइड तो होना ही है, और ये 3 ऊपर जाते ही हो गया यहाँ पर 3 पाई। तो आपने देखा कि यहाँ पर T1 यानी इसका पीरियोडिक नंबर 4 पाई है, और जो T2 यानी इसका पीरियोडिक नंबर 3 पाई है। अब वो क्या कह रहा है कि F1 प्लस माइनस F2 का आवर्तनांक जो होगा वो क्या होगा, T1 और T2 का एलसीएम होगा। चलिए देखते हैं, T1 और T2 का एलसीएम यानी किस किस का एलसीएम हो जाएगा, 4 पाई और 3 पाई का। तो आप यहां देख सकते हैं आवर्तनांक T इक्वल, आप 4 पाई और 3 पाई का एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 12 पाई। अब एलसीएम में तो कोई दिक्कत है नहीं, एलसीएम लेना तो सभी जानते ही है ना। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो यहां पर अपने सामने स्टेटमेंट क्या था कि एफ ऑफ एक्स कोई ऐसा फलन है जिसका आवर्तनांक टी है। तो किसी ने इसमें कोई अचर राशि लैम्डा पहले जोड़ी है, फिर घटाई है, फिर उसका भाग दिया है। तो ये ध्यान रहे, इस लैम्डा के जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग से इस फलन के आवर्तनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वो आवर्तनांक एज इट इज टी ही रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको दिया कि भाई 2 sin x का आवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए यहां पर 2 sin x से हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने को फोकस किसके रखना है, sin x पर। तो आप ये बताओ कि sin x का आवर्तनांक मैंने क्या बताया था, ये तो डायरेक्ट है। sin x का आवर्तनांक मैंने बताया था आपको 2 पाई, है ना। अब इस 2 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहां पर 2 sin x का आवर्तनांक भी 2 पाई होगा, और केवल sin x होता तो भी क्या होता 2 पाई। मान लो कोई स्टूडेंट पूछता है कि sin x -3 कि इसका आवर्तनांक क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर चाहे आप किसी राशि को घटाएं चाहे गुणा करें, का आवर्तनांक भी आपका क्या हो जाएगा 2 पाई। तो कहने का मतलब सीधा है, किसी फलन में कोई राशि गुणा करने से, जोड़ने से, घटाने से, भाग देने से उस फलन के जो ओरिजिनल आवर्तनांक होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। आगे ट्रिक नंबर 10 देख। ट्रिक नंबर 10 आपके सामने है। तो यहां पर फिर से बात वही है कि एफ ऑफ एक्स कोई ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियोडिक नंबर टी है। तो यहां मैंने क्या किया है कि एक्स में मान लो लैम्डा का इनटू कर दिया। अब देखिए पिछली बार में और इसमें फर्क है। पिछली बार क्या था कि हमने पूरा जो फंक्शन था उसमें लैम्डा का इनटू किया था, और अब यहां पर क्या है कि एक्स में लैम्डा का इनटू किया है। तो इसका अगर मान लो कोई पीएन पूछे आपसे तो ये आपका टी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। क्लियर। और अगर मान लो उसमें लैम्डा का डिवाइड हो रहा हो तो उसका पीरियोडिक नंबर फिर आपका लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा कि 10 की पावर 5 इंटू एक्स अपॉन 5 कि इसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 10 में चाहे कोई भी हो उसका पीरियोडिक नंबर पाई ही होता है, लेकिन इसमें डिवाइड किसका हो रहा है 5 का। तो फॉर्मूला क्या लगेगा लैम्डा टी। अब मान लो लैम्डा टी फॉर्मूला लग गया तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या है 5 और टी की वैल्यू क्या है 10 पे चाहे कोई भी पावर हो उसका पीरियोडिक नंबर क्या होता है पाई ही होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई। तो स्टूडेंट्स ये थी अपनी ट्रिक नंबर 10, और इस तरह से हमने पीरियोडिक नंबर की 10 ट्रिक पढ़ ली हैं। इसी के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन के 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो और वो सभी कंपटीशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं में से लिए गए हैं। तो आप सभी चैनल पर बने रहें
और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें।